व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ पाइथन। ठीक है, पाइथन में डेटा टाइप होता क्या है हमारे पास, या फिर डेटा टाइप होता क्या है। देखो हम यहाँ पर लिखते हैं पाइथन की एक डेफिनेशन, पाइथन की डेफिनेशन बताइए आप लोग। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किस टाइप की है, डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। अब यहाँ पर डायनेमिकली का मतलब ही क्या है कि जब भी हम कभी कोई वेरिएबल्स बंद कर दो, जब भी हम कोई वेरिएबल्स लिखते हैं तो उससे पहले मुझे इंटीजर a इक्वल टू 10 या फिर फ्लोट b इक्वल टू 30 ये नहीं बताना पड़ता है। क्या होता है, इसके डेटा टाइप हमारे नहीं बताने पड़ते हैं, ठीक है। और ये इंटीजर और फ्लोट ये है क्या, ये क्लास होती है, ये क्लास होती है कि ये डेटा हमारा किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कि इंटीजर हमारा किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, या फिर फ्लोट हमारा किस क्लास से बिलोंग कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह से जब भी हम कभी बात करते हैं तो एक डेटा को स्पेस ऑक्युपाइड करता है। ठीक है, सपोज हम कोई डेटा स्टोर कर रहे होते हैं तो हम उस डेटा को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टोर में रख रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरीज में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में कहीं ना कहीं डेटा को स्टोर कर रहा होता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि वो डेटा कितना स्पेस ले रहा है। तो उसके लिए कुछ क्लासिफिकेशन किए गए हैं कि हाँ अगर इस फील्ड से डेटा होगा तो इतना स्टोर ऑक्युपाई करेगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या करता है, डेटा टाइप क्या होता है कि ये डायरेक्टली हमारा कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है हमारी मेमोरीज में, उस तरह का डेटा को बनाओ। ठीक है, और कम से कम जो स्पेस बनता है वही हमारा बेस्ट स्पेस लेता है, मतलब बेस्ट स्पेस कहते हैं उसके लिए। तो हम कहते हैं डेटा टाइप पाइथन में। और बात कर लेते हैं कि क्या है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में स्पेस स्टोर करते हैं वो हमारे डेटा टाइप कहलाते हैं। और दूसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं कि कितने टाइप के डेटा टाइप हमारे पाइथन में होते हैं, पाइथन में हमारे कितने टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर कहा टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। मैंने क्या कहा, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। राइट, जैसे पहला, यस, पहला क्या है, न्यूमेरिकल। मतलब कि जब हम कोई डेटा स्टोर कर रहे होते हैं किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्लास उससे रिकॉर्ड करोगे क्या आप? अच्छा ठीक है, हम क्लास से सॉरी ठीक है, हम जब कोई स्टोर करते हैं डेटा को, किसी तरह डेटा राइट करते हैं तो क्या होता है, हम किस लैंग्वेज में, तो मैथमेटिक्स होगा या तो न्यूमेरिकल होगा या तो इंटीजर होगा, राइट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहला डेटा टाइप हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल डेटा टाइप। न्यूमेरिकल डेटा टाइप, क्या समझ में आया। ठीक है, जब भी हम कहते हैं कि कोई ऐसा डेटा जो न्यूमेरिकल वैल्यू में स्टोर होता है वो क्या कहलाएगा, न्यूमेरिकल डेटा टाइप कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने कहा a इक्वल टू 120, a इक्वल टू 120, हमने प्रिंट किया किसको, कैपिटल A को। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे डेटा टाइप, डन। और हम इसको रन करके देखते हैं। चलिए, रन करने के लिए क्या ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, हम यहाँ आएंगे, हम इसकी लोकेशन चेंज करेंगे, लोकेशन चेंज करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद क्या कहेंगे हम, पाइथन, और हमने डेटा टाइप डॉट टीएक्सटी रखा। तो क्या आउटपुट आया हमारे पास, ये क्या है, अच्छा अंडरस्कोर है। ठीक है, ये कोई दूसरी फाइल हमने ले ली है, डेटा टाइप डॉट टीएक्सटी। अच्छा, अभी हम एक और जाना है हमें एक जगह, ये कल वाला था। एक चेक कर लेते हैं हम एक बार।
अच्छा अच्छा अच्छा, दो बन गए हैं डेटा टाइप के नाम से ही। ठीक है, हमने क्या किया, बता तो दिया था डेटा टाइप तुम लोगों को। वही तो प्रश्न बता रही थी मैं। बता दिया था सारे डेटा टाइप। ओके, तो कॉम्प्लेक्स एक बार बता। हाँ ठीक है, चलिए। तो ये हम क्यों लिख रहे हैं बार बार? ठीक है, हाँ चलिए। मैंने क्या बताया था, न्यूमेरिकल डेटा टाइप बताया था। ठीक है, कल मैंने क्या बताया था, न्यूमेरिकल डेटा टाइप बताया था। तो न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं? 3 टाइप के। पहला कौन सा, इंटीजर। दूसरा कौन सा, फ्लोट। तीसरा कौन सा, कॉम्प्लेक्स। चौथा कौन सा, चौथा कोई डेटा टाइप हमारा नहीं होता है। ठीक है, चौथा हमारा क्या है, कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है। तो उसको हमने क्या कह दिया कि इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास इतने ही डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कौन सा डेटा टाइप पढ़ा, इसके बाद हमने कौन सा डेटा टाइप पढ़ा, अब फ्लोट की बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया, कोई डाउट यहाँ तक, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? एक काम करते हैं, इसी के बाद हम क्या कहते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं अब दूसरा डेटा टाइप। दूसरा डेटा टाइप कौन सा, ठीक है, सीक्वेंस डेटा टाइप। क्या पढ़ते हैं हम, सीक्वेंस डेटा टाइप इन पाइथन। बट द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप, या फिर सीक्वेंस से पहले हम पढ़ते हैं इस, हाँ चलो ठीक है, सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर हमारा सबसे पहले कौन सा डेटा टाइप आता है, स्ट्रिंग। है क्या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है क्या, व्हेन, कुछ ऑप्शन क्या लिखेंगे, व्हेन एनी वैल्यू we write in double or single quotes in between double and single quotes is called string डेटा टाइप। क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा कि कुछ भी हम लिख देते हैं, जैसे कि हमने कहा a इक्वल टू अमित, a इक्वल टू अमित, b इक्वल टू शिवम, ठीक है, और c इक्वल टू राहुल। ऐसे तो देखा था हमने ना। प्रिंट करते हैं a को, और डेटा टाइप चेक करने के लिए हम क्या बोलते हैं, टाइप, राइट। टाइप ही तो यूज करते थे फंक्शन a। बस इतना ही प्रिंट करके देखते हैं, एक बार हम काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो क्या आया, अमित किस डेटा टाइप से बिलोंग कर रहा है, स्ट्रिंग से। तो बेसिकली हमारा डबल कोड और सिंगल कोड से नहीं कहते हैं, हम क्या कहेंगे कि जहां पर मल्टीपल लेटर्स को कंबाइन करके सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल वर्ड्स ही तो है अमित के अंदर। देखो क्या है, मल्टीपल लेटर्स ही तो है हमारे पास। ठीक है, तो उसको जब हम सिंगल कोट से डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो क्या होता है, स्ट्रिंग कहलाता है। नॉट इवन स्ट्रिंग, हम इसको नंबर में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूं सी को, प्रिंट करता हूं मैं सी को यहाँ पर, तो यहाँ पर 7,000 भी 700 भी क्या रहा है, स्ट्रिंग ही आ रहा ना। तो बट ये तो नंबर था। तो जब भी हम मल्टीपल वर्ड्स को एक साथ डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में रखते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। क्या समझ में आया? अब बात करते हैं दूसरे डेटा टाइप्स की। देखो हमने क्या किया, हमने वर्ड्स लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं, जो भी कह सकते हैं उनको, वन वन को क्या बोलेंगे, अल्फाबेटिक वर्ड्स को। ठीक है, तो जब हमने मल्टीपल वर्ड्स को एक साथ कंबाइन करके सिंगल कोट से डबल कोट्स में लिख दिया तो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। अब क्या हम एक ही बार लिख सकते हैं, नहीं, इसको हम मल्टीपल तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि हमने कहा
एड्रेस इक्वल टू डबल कोर्स में लिखा जनकपुरी वेस्ट नियर मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली प्रिंट एड्रेस। ठीक है, तो ये भी तो देखो हमारा वही चीज आएगी। और इसको भी अगर हम डेटा टाइप प्रिंट करते हैं इसका, ठीक है, अगर मैं इसका भी डेटा टाइप प्रिंट करता हूं, अच्छा अभी बताइए आउटपुट क्या आएगा। बताइए क्या ये तरीका सही है? बताइए आप लोग, क्या कोई आउटपुट आएगा हमारे पास? और आएगा आउटपुट, तो आउटपुट में क्या आएगा? अजय ऑनलाइन कौन गया? बताएंगे आउटपुट क्या आएगा हमारा? देखो पहले तो एक एरर आएगा, पहले 7000 प्रिंट हो क्या आएगा, फिर टाइप बताएगा स्ट्रिंग, और फिर एक एरर आएगा, क्या कहेगा? एड्रेस इज नॉट डिफाइंड। यहां तक गया, ये यहां तक रुक क्यों गया? क्योंकि सिलेक्टेड था आई थिंक। क्या आया देखो यहां पर, एड्रेस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये एड्रेस इज नॉट डिफाइंड क्यों है? बल्कि हमने तो एड्रेस लिखा है ना, एड्रेस वेरिएबल तो हमने लिखा है, क्यों आ रहा है ये? वो कनेक्टेड नहीं है दूसरे से। नहीं, हमने जब फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था पाइथन को, तो पाइथन इज अ इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लाइन बाय लाइन चलती है, लाइन बाय लाइन रीड करते हुए आउटपुट भी देती सेम टाइम। जब उसने एड्रेस को रीड किया, तो उसने ऊपर देखा नहीं कि एड्रेस कहीं है, वो तो एड्रेस नीचे लिखा ना, तो उससे क्या मिला? एड्रेस। तो ऐसे नाम की चीज उसके पास पहले थी ही नहीं, और बाद में साइन हुआ, तो ये एड्रेस की वजह से इसे क्या कहता है? नहीं है। अगर यही एड्रेस मैं नीचे प्रिंट करता हूं, अगर यही एड्रेस मैं नीचे प्रिंट करता हूं, तब मेरे पास क्या आउटपुट आएगा? देखो, किसको सेव नहीं किया था मैंने, आ गया। और एक अंदर में क्या कर देता हूं? एड्रेस। तब भी देखो क्या रहा, आ रहा। कोई डाउट यहां तक? चलिए बढ़िया। इसी के साथ हम दूसरा डेटा टाइप स्टार्ट करते हैं, किसका? लिस्ट डेटा टाइप। क्या है? लिस्ट डेटा टाइप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट डेटा टाइप? बताइए। देखो, व्हेन वी स्टोर when we store multiple data type इन, मैंने कहा कि ये जनकपुरी कुछ अलग रखो, और यहाँ पर पिन कोड बताओ, है ना, पिन कोड ऐसे करके कुछ हम बोल देते हैं, क्या रख दो? 201 301 रख दो, सपोज 201 201 ऐसे कुछ डाल दो, लेकिन सबका अलग अलग वो हो। तो हमने कहा कि व्हेन वी स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप इन अ सिंगल वेरिएबल, single variable is called sequence data type। ठीक है, इतना हमारा क्या है? सीक्वेंस डेटा टाइप कहलाएगा। बट एंड क्लोज्ड विद स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप कैसे? हमने कहा LLST के नाम से मैंने एक ये बनाया, हमने यहाँ पर क्या लिखा? 3.2 3.5 कॉमा,
ये कैसा डेटा टाइप है? 2.5 कैसा डेटा टाइप हमारा, बताइए। 2.5 कैसा डेटा टाइप है मेरा? फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7+6+2+7J, ये कैसा डेटा टाइप है? कॉम्प्लेक्स। फिर हमने इसी के अंदर लिखा राहुल, ये कैसा डेटा टाइप है? स्ट्रिंग। तो जब हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक सिंगल वेरिएबल के साथ बंद करते हैं, एक होल्ड करते हैं, तो इस तरह के डेटा टाइप को और डबल और स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, क्या करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? लिस्ट डेटा टाइप आता है, ठीक है। अच्छा, सिंटैक्स एरर। क्या आया देखो, आउटपुट आया, क्या आया आउटपुट? लिस्ट। और मैंने आपको एक्सेस करना सिखाया था कल, सिखाया था इंडेक्सिंग, ये सारी चीजें नहीं सिखाई? चलो ठीक है, अब सीखते हैं इंडेक्स। अच्छा पहले सारे डेटा टाइप कवर कर लेते हैं, फिर सीखते हैं हम, ठीक है। अब अगर यही डेटा टाइप हमारा क्या होता, अगर इसी डेटा टाइप को हम कहाँ कर देते? पैरेंथेसिस में क्लोज कर देते, इनको क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस में। तब हमारे पास डेटा टाइप क्या आता पता है? तब क्या आएगा? तब टपल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन मल्टीपल डेटा स्टोर इन अ सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड सीक्वेंस डेटा टाइप एंड द क्लोज ब्रेसेस विथ, किससे किससे बताइए? हमने इसी को किया यहाँ तक पेस्ट, और हमने यहाँ पर टीपी रख दिया, टीपी रख दिया, और इसी चीज को मैंने इससे क्लोज कर दिया था, तो मेरा क्या हो जाएगा? टपल कहलाया। तो बोलती क्यों नहीं, बोलो भाई। कि अगर उसी चीज को हम डबल इसमें कर देते हैं पैरेंथेसिस में, तो क्या कहलाता है मेरा? इट्स कॉल्ड टप्पल डेटा टाइप। टप्पल टप्पल जो भी बोलना है बोल दो, ठीक है। टप्पल डेटा टाइप पहला, हाँ वही वही चीज। टप्पल आता है, लिस्ट हो गया, टप्पल हो गया, फिर हमारा आता है तीसरा डेटा टाइप सेट डेटा टाइप। क्या आता है? तो यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं हम, यहाँ से हटा लेते हैं। चलो डन, कुछ नहीं आएगा, सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? तीसरी डेटा टाइप की। एक नया डेटा टाइप आता है सेट डेटा टाइप, ठीक है। सेट डेटा टाइप हमारा क्या होता है? व्हेन वी स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप इन curly braces is called set data type। अच्छा एक दिन के बाद मैं फिर से इनके मेथड भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर और क्या क्या हो सकते हैं इनके, अभी तो मैंने इनके बारे में बताया नहीं कुछ ना, बस ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसा ब्रैकेट लगा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो क्या बोलेंगे हम? लिस्ट बोलेंगे। पैरेंथेसिस लगा होगा तो क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। कर्ली ब्रेसेस लगा होगा और क्या होगा? बस करली ब्रेसेस लगा हुआ, क्या कह देंगे हम? सेट डेटा टाइप कह देंगे, ठीक है। क्या कह देंगे हम? सेट डेटा टाइप कह देंगे। और इसके बाद मैंने क्या कहा? एक एस टी इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर 1 2 3 4 5 5, ऐसे मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ लिख दिया और प्रिंट करता हूँ मैं एस टी को, और मैंने फिर से टाइप देखा, टाइप ऑफ एस टी, टाइप ऑफ एस टी चेक किया मैंने,
ठीक है, और मैं यहाँ पे आया, रन किया तो क्या रहा देखो, सेट डेटा टाइप आ रहा। और देखो यहाँ पर मैंने मल्टीपल टाइम 232377 लिखा, बट यहाँ पर देखो क्या रहा है, सिंगल रीड। तो दूसरा इसका एक, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इनके फीचर्स को मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा जब इसको डीपली हम पढ़ेंगे। तो सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। और यह क्या करता है, इट इज स्टोर ओनली यूनिक वैल्यू। डन। ठीक है, फिर हमारा सेट हो गया। इसके बाद हमारा आता है एक और इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, डिक्शनरी डेटा टाइप, या फिर बोल देते हो मैप डेटा टाइप। क्या लिखेंगे, when we store multiple data into key and value pair is called multiple pair and closed with curly braces, closed with curly braces is called dictionary data type। कैसे देखो, हमने कहा gt नाम से एक वेरिएबल बनाया, करली ब्रेसेस बताया, या फिर इंट्रो नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। इंट्रो मैंने बताया, करली ब्रेसेस लगाया मैंने, हमने कहा सिंगल कोट्स में नेम बताइए, सैली शर्मा, कॉमा दिया मैंने। हमने फिर क्या बोला, मार्क्स स्ट्रिंग लिखेंगे इसके अंदर, तो हम लिखेंगे ऐसे, मार्क्स 88, कॉमा, कॉलेज नेम ABCD, ठीक है, हो गया। हाइट मैंने बोला 7.1, ठीक है, पता चले बाहर मिले, ठीक है। तो मैंने ये डेटा लिखा और इसको मैं प्रिंट करता हूं, इंट्रो, और इसी डेटा टाइप चेक हाइट कर। में डबल कोट लगा दो, क्या, हाइट में डबल कोट। थैंक यू, ठीक है। ठीक है, ओके, इसको प्रिंट करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, ऊपर सेट वाला देखो रन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको बात करूं, ये रन हो रहा है ना, क्या है देखो, नेम एज। तो जब की और वैल्यू के पेयर में हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, तो ये क्या दे रहा है मेरे को, जब की और वैल्यू के पेयर में कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं हम, तो ये हमें कह रहा है कि ये डेटा टाइप क्या है, ये डेटा टाइप क्या है, डिक्शनरी डेटा टाइप है। कोई डाउट यहाँ तक, ओके। इसके बाद एक सेकंड, हेलो, हाँ जी, हाँ जी,
कोई है नहीं क्या? आता हूँ। ओके, हमने क्या कहा कि इस तरह के डेटा टाइप हमारे क्या कहलाते हैं? डिक्शनरी डेटा टाइप कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और भी बुलियन डेटा टाइप आते हैं जो ट्रू और फॉल्स में स्टोर करते हैं। जैसे कि हमने क्या कहा, अगर मैं इसको यहां से हटा के यहाँ पे लगा दूं, ठीक है, हमने कहा ए इक्वल टू ट्रू, इक्वल टू ट्रू, और मैं प्रिंट करता हूं ए को और प्रिंट करता हूं टाइप ऑफ ए। तो ये क्या दिखा? ओके, टाइप TYP, स्मॉल में क्या टाइप होगा? क्या रहा देखो यहाँ पर डेटा टाइप, बोल्ड डेटा टाइप। ठीक है, तो ये हमारा डेटा टाइप सारे होते हैं। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? अब हम नए टॉपिक पे जाते हैं, नया टॉपिक की बात करते हैं। नए टॉपिक का नाम रखते हैं हम ऑपरेटर्स इन पाइथन। यस, अभी हमारे डेटा टाइप सिर्फ और सिर्फ हमने बेसिक किया है कि समझने में आ जाए कि लिखते कैसे हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो लिखते कैसे हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर्स हम पढ़ते हैं। ऑपरेटर्स हमने पढ़े इससे पहले पढ़े हैं। ऑपरेटर्स, व्हाट इज द ऑपरेटर? कोई किसी को आइडिया है? चलिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ 2 मिनट के लिए, आप लोग बताइएगा। हमने क्या कहा कि जब भी हम कभी दो वेरिएबल्स के बीच जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस ऑपरेशन को क्या कोई ना कोई सिंबल्स जैसे प्लस माइनस एक्सेट्रा लगा के कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो उस प्रोसेस को ऑपरेटर्स के थ्रू जो हम सिंबल लगाते हैं उनको ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या लिखेंगे? व्हेन वी अप्लाई when we calculate two or more variables, कैलकुलेट क्या होता है? मैं क्या डिफिनेशन लिख सकता हूँ? नहीं, क्या कह सकते हैं हम? अच्छा, इसकी डिफिनेशन कोई बताया मुझे। when we perform any operation on one or more than one वेरिएबल। ठीक है, जब हम कोई ऑपरेशन एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, तो उस चीज को क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स कहते हैं। जैसे कि हमने क्या कहा, a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20। तो हमें क्या करना है? a प्लस b को लिखना तो पड़ेगा ना। सेव करते हैं, ऑपरेटर्स लिखते हैं यहाँ पर हम। अच्छा, ये हमारा यहाँ सेव हो गया था। ओके, तो डेस्कटॉप पे जाते हैं हम, इसमें जाते हैं हम, यहाँ पर सेव करते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम, .txt क्या आया हमारे पास? 30 आया। तो जब दोनों वेरिएबल्स के बीच में हमने क्या लिखा? प्लस ऑपरेटर परफॉर्म किया। ठीक है, क्या किया हमने? प्लस ऑपरेटर परफॉर्म किया। तो इस चीज को हमने क्या कहा? ये एक प्लस ऑपरेटर है। क्या समझ में आया? ऐसे हम जब दो टेक्स्ट को ऐड करते हैं, एफ नेम इक्वल टू अमित, एल नेम इक्वल टू सिंह, क्या कहते हैं? प्रिंट एफ नेम प्लस
एल नेम, ठीक है। और तो हमारे पास क्या आएगा, अमित सिंह, लेकिन बीच में स्पेस देने के लिए हम क्या करते हैं, ये चीज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, कहां पर, एक्सेल में, अमित सिंह, ठीक है। और वैसे इसको प्लस से नहीं ऐड करते, कॉन्कैट एक फंक्शन आता है उसकी से ऐड करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स को परफॉर्म करने के लिए जब भी कोई सिंबल्स, मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करते हैं तो उसको ऑपरेटर्स कहते हैं। अब ये होते कितने टाइप के हैं, मैं क्या लिखूंगा, देयर आर 7 टाइप्स, देयर आर मल्टीपल टाइप्स, लिखो ऑपरेटर्स, there are multiple types of operators in Python. In Python कैसे, देखो पहला क्या है हमारा, अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा हमारा क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, नहीं लॉजिकल के से पहले हम पढ़ते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर रिलेशनशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, लॉजिकल, देन हमारा पांचवा क्या हो गया, आइडेंटिटी, सिक्स क्या हो गया हमारा, मेंबरशिप, सेवेंथ क्या हो गया मेरा, बिटवाइज, तो ये हमारे पास 7 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। क्या कोई डाउट किसी को इतने में, अभी दिखते कैसे हैं, तो अरिथमेटिक के अंदर हमारे क्या क्या होते हैं, अरिथमेटिक के अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई बाई, डिवाइड, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन, ठीक है, स्क्वायर, इतने टाइप के ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, किसके, कितने टाइप के, इतने टाइप के, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लोर मॉडुलस फ्लोर डिवीजन और स्क्वायर, कितने हो गए, 7, राइट, ठीक है। फिर हमने कहा असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या मतलब, इसका वर्ड समझो, असाइनमेंट, किसी को असाइन कर रहा ना, तो वेरिएबल का काम क्या होता है, किसी चीज को होल्ड करके रखना, काइंड ऑफ साउंड वैसे ही करने की, असाइन करके अपने पास ही रखना। तो मतलब कि जो ये ऑपरेटर्स ऊपर लगाए हैं हमने, ठीक है, इन्हीं के आगे क्या करता है, ये कुछ नहीं करता है, इन्हीं के आगे इक्वल टू, बस इन्हीं के आगे क्या लगा देंगे हम, इक्वल्स टू लगा देंगे, तो हमारे क्या कहलाएंगे, क्या कर दिया मैंने, बैकस्पेस कर दी। डन। रिलेशनशिप कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं बताइए, ये तो बता देंगे ना आप लोग इजी, जिंजी प्योर, अरे यार ये 2 दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा है, चलो ठीक है। जब दो वेरिएबल के बीच कंपैरिजन ऑपरेटर हम लगाते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा, बराबर है या बड़े हैं या छोटे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिलेशनल ऑपरेटर रखते हैं, ठीक है। जैसे कि डबल इक्वल टू, क्या करते हैं, बताते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन,
लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये हमारे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, एंड और नॉट बस। ठीक है, क्या होते हैं, मैंने लिखा एंड और नॉट। ठीक है, बस ये हमारे तीन होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये ग्रुप के, सॉरी ये है या नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो इज कॉमा इज नॉट, ये हमारे पास दो आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं। यहां वाला नॉट अलग है और नीचे वाला नॉट अलग है। ठीक है, फिर आता है मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कहता है कि या तो ये इस ग्रुप के हैं या फिर नहीं है। तो क्या होगा, इन और नॉट इन, दैट्स इट। फिर हमारा आता बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर क्या आते हैं, एक्सॉर और कैप। कहाँ गई इसकी, कैप कहाँ है, इसमें कैप नहीं है, ये रहा, नॉट, ऐसे करके बहुत सारे। ठीक है, एक्सॉर, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, मतलब इसके के अंदर 7-8 वेरिएबल्स आ जाते हैं हमारे पास, ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 7 टाइप के ऑपरेटर्स हम पाइथन में पढ़ते हैं। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट, ऑपरेटर समझने में क्या किसी को कोई दिक्कत, इतने कि ये 7 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि हमने क्या कह दिया, अगर मैं यहां से कमेंट आउट करता हूं, कमेंट इन किया मैंने, इसको भी कमेंट किया मैंने, और फिर मैंने क्या, इन सारे ऑपरेटर्स को मैं लगा के देखूं एक बार, क्यों। चलिए, हमने एक ए नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर 10 रखा। ठीक है, और एक बी नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर 15 रखा। फिर मैंने एक सी नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर 12 रखा मैंने। ठीक है, हमने कहा प्रिंट करो a प्लस बी। अच्छा, इन एशियन टाइम हम क्या करते थे, अगर मेरे पास सी नहीं है तो मैं क्या करता था, सी इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी, और फिर प्रिंट करते थे हम सी को। तो क्या आप तो समझ ही रहे हैं ना, तो उसी चीज को घूम घुमा के किया गया है ना, क्यों। तो वही चीज हमारा देखो आ गया 25, वही चीज तो मेरा आया है यहाँ पर। क्या समझ में आया इतना, ठीक है। तो मैं इस चीज को शॉर्टकट में नहीं करता हूँ, मतलब शॉर्टकट करता हूँ, मैं सीधे लिखता हूँ प्रिंट ए प्लस बी, राइट। अगर मैंने ए प्लस बी किया तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 25। अगर मैं यहीं पे सेम चीज प्रिंट करता हूँ बी माइनस ए, तो आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, 5। अगर मैं ए माइनस बी करता हूँ यहीं पे, आपने कहा कि सर बड़े वाले को पीछे रखो, छोटे वाले को अगर रखो, तो ए माइनस बी, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, माइनस के 5। ठीक है, समझ में आया। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, प्रिंट ए इंटू बी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करके एक बार देख लेते हैं। हमने कहा मल्टीप्लाई किया, माइनस मल्टीप्लाई, फिर मैं करता हूँ डिवाइड। क्या करता हूँ, मैं डिवाइड करता हूँ। ओके, और अभी इसके नीचे आप इग्नोर मार दो। ठीक है, इसके नीचे आप इग्नोर मार दो। क्या हुआ, जब मैंने 10 को डिवाइड किया, सॉरी 10 को डिवाइड किया किससे, 15 से, या फिर ऐसे कर दो 100 को डिवाइड कर दो किससे, 15 से, तो 6 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग कुछ गया, है ना। मल्टीप्लाई किया तो क्या है मेरा, ओके। अगर मैं क्या कहता हूं, इसकी जगह मैं ये लिखूं, तो
मुझे पता करना रिमाइंडर कितना है, तो ए मॉडुलस बाई बी, ए मॉडुलस बी क्या होगा मेरा, बताइए। तो ये हमारा क्या बताता है कि कितना रिमाइंडर आया, 10 रिमाइंडर आया, क्योंकि अगर हम 15 को 100 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 तक जाता है, इसके बाद 10 बच जाता है ना हमारा, तो क्या होगा 10 रिमाइंडर आता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है रिमाइंडर। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा प्रिंट करते हैं ए ऑफ फ्लोर डिवीजन ऑफ बी। ये क्या है, फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या है, देखो हमने नॉर्मल डिवाइड किया, हमने नॉर्मल डिवाइड किया तो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर आता है, लेकिन मुझे फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर नहीं चाहिए, फ्लोट में नंबर नहीं चाहिए, मतलब 6 पॉइंट समथिंग समथिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 6 तक चाहिए। तो क्या करेगा ये यही बताता है। ओके, क्या नहीं किया मैंने, सेव नहीं किया था, 6 आया, राइट। और यहाँ पर देखो क्या रहा, 6 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो ये फ्लोटिंग है, कंप्लीट न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू में रिटर्न करके देता है, ठीक। इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन होता है, क्या बोलते हैं उसको हम, स्क्वायर करना। प्रिंट, हमने कहा 2 की पावर 2, मैंने ए बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 10 की पावर 15 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अभी वो भी करके दिखा देंगे। तो ये क्या हुआ, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर, ये क्या है, पावर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 की पावर 2, और आंसर क्या आएगा बताइएगा, पहली आंसर क्या आएगा, ओके यस, आंसर क्या आएगा, अरे स्क्वायर कर रहे हैं 9 होगा। बहुत जल्दी आ गया, इस तरह खराब है मैथ्स में, क्या करूं। ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर a की पावर b को करके देखते हैं, a की पावर b, आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा मेरे को, जो बताएगा उसको वो जो कहेगा वो दे दूंगा मैं। तो कुछ ये आया है बट एक्यूरेट नहीं है ये, ठीक है। आप जोड़ लो 15 मल्टीप्लाई बाई 10, 15 100 की पावर 15 टाइम्स, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई 15 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। कौन से ऑपरेटर्स, कौन से ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। क्या किसी को डाउट यहाँ तक, ठीक है। फिर मैं कहता हूं, अब मैं क्या करता हूं, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ता हूं। हमने कहा a इक्वल टू 10, इक्वल टू 10, हमने कहा a प्लस इक्वल टू 10, और मैं प्रिंट करता हूं a को। अच्छा पहले नॉर्मल करते हैं, पहले नॉर्मल प्रिंट करते हैं। यहां मैं प्रिंट किया a को, और इसको आउटपुट मिल, आउटपुट क्या आएगा मेरा, क्यों नहीं आया भाई, सेव नहीं किया, 10 आया आउटपुट मेरा। a इक्वल टू क्या किया मैंने, 10 किया ना, a इक्वल टू 10 किया मैंने, 10 आया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कहा, इसके बाद मैंने कहा अब मैं प्रिंट करता हूं एक, अब क्या आएगा, अरे बताइए अब क्या आएगा आंसर,
20। क्या आएगा 20। हुआ कैसे? देखो जब ये मैंने किया ना, इसका मतलब क्या हुआ, ए के अंदर ए रखा ही है प्लस उसके बाद 10 जोड़ दिया गया है, तो ए प्लस ए कितना हुआ 20, और 20 फिर से कहाँ स्टोर हो गया, ए में हमारे पास। ठीक है, गुड। हमने कहा ए माइनस इक्वल टू 2। अब मैं प्रिंट करता हूं ए को, क्या आएगा आंसर? बताइए। ये तो 10 क्यों? मैंने 2 माइनस किया ना यहाँ पे, देखो 8 आएगा सर। 8 आएगा, गुड। और कोई? ये आ गया 18। 18 क्यों आया? क्योंकि पहले तो यहाँ पर तो 20 हो गया था ना, तो ए में हमारा क्या था यहाँ पर, ए इक्वल टू 20 माइनस 2 हुआ ना। हम्म। चलिए, हमने कहा ए मल्टीप्लाई बाई 2, और अब क्या आएगा आंसर? सर अब तो 36 ही आएगा। अब तो 36 ही आएगा। क्या समझ गए? अरे 18 यहाँ पे है ना, ठीक है, तो क्या समझ गया, बाकी सारी चीजें क्लियर? सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। इसके बाकी ऑपरेटर्स, बाकी रूल्स आप लोग ट्राई करना, ठीक है? ये फाइल भेज दो नहीं। ये मैं फाइल भेज दूंगा आप लोगों को। और इसके अंदर मैंने क्या कहा, डन। ओके गाइस,